जय श्री कृष्णा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी है एक भोले भगत की कहानी। एक गांव में एक भोला नाम का आदमी रहता था। अपने नाम की तरह वह भोला था। न तो वह चालाकी करता था और न ही उसको किसी की चालाकी समझ आती थी। वह हर एक काम को बहुत साधारण तरीके से करता था। भोला भगवान को बहुत मानता था। वह जंगल में लकड़ियां काटकर गुजर बसर किया करता था, लेकिन वो बहुत गरीब था और अपनी झोपड़ी में अकेला ही रहता था। वह सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाया करता था। एक दिन उसने मंदिर में देखा कि भगवान की मूर्ति के सामने बहुत सारे दीपक अथवा अगरबत्ती जल रहे हैं, जिसके कारण हर तरफ धुआं धुआं हो गया था। उसे देख भोला भगत सोचने लगा कि भगवान को कितनी तकलीफ हो रही होगी। हे प्रभु, आपकी आंखें जल रही होंगी, आपकी सांस घुट रही होगी। भोले भगत ने कहा, प्रभु आप ऐसा करो, आज आप मेरे घर चलो। आज लकड़ी बेचकर अच्छा धन प्राप्त हुआ है और उससे हम दोनों के खाने का प्रबंध हो जाएगा। उसके भोलेपन और साफ हृदय को देखकर प्रभु उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए और बोले, ठीक है, तुम जाकर भोजन बनाओ। जब भोजन बन जाए तब मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वह खुशी खुशी घर गया और भोजन की तैयारी करने लगा। और जैसे ही भोजन की तैयारी हो गई, उसी वक्त वह मंदिर की तरफ भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा। वो थोड़ी ही दूर गया था कि उसी रास्ते में एक बालक मिला। वह बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है। फिर क्या, भोले भगत को उस पे दया आ गई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आया और बेहद प्रेम से उसे भोजन करवाया। बच्चे को भोजन करवाने के बाद वह फिर से मंदिर की तरफ चल पड़ा और अब उसे मंदिर के रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई। वह बोली, मैं बहुत दिन से भूखी, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वह फिर उस बुढ़िया को भी अपने साथ अपने घर ले गया और उसे भोजन खिलाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। अब भोले के घर का राशन खत्म हो गया तो वह नाला की दुकान पर राशन लेने गया और जैसे ही उसने अपना सारा हाल लाला को बताया तो वह लाला उस पर हंसने लगा कि भगवान भी कभी किसी के घर खाना खाने आते हैं। भोले भगत का बहुत मजाक उड़ाने के बाद उसने कहा,
अगर तुम मेरी दुकान पर कुछ काम करोगे तो बदले में मैं तुमको कुछ राशन दे दूंगा। भोले ने उस सेठ की दुकान पर कुछ काम किया और बदले में उस सेठ ने भोले को राशन दे दिया। राशन लेने के बाद वह घर में खाने की तैयारी करने लगा और जैसे ही तैयारी हो गई वह फिर मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में फिर एक बूढ़ा आदमी भूखा प्यासा बैठा था। फिर वह तीसरी बार उसको घर ले गया और उसको बहुत प्रेम से भोजन करवाया। अभी कुछ राशन शेष बचा था। वह फिर चला भगवान को बुलाने और अब की बार आखिरकार वो मंदिर पहुंच गया और भगवान को न्योता दिया और बोला कि भगवान चलो घर, खाना तैयार है, चलो मेरे साथ प्रभु। उससे तेज प्रभु बोले कि बोले मैंने तो भोजन 3 बार पा लिया है। बोला भगत बोला कि हे भगवान, मैंने तो आपको एक बार भी खाना नहीं खिलाया, मैं तो अभी मंदिर आया हूं। भगवान बोले जो एक बच्चा, बुढ़िया, माता और एक जो बूढ़े व्यक्ति को तुमने खाना खिलाया है वो असल में मुझे ही तो खिलाया है और अब मेरा पेट भर गया है। भगवान ने उसे बहुत समझाया पर लेकिन वह भोला भगत समझ नहीं पाया। भगवान उसका दिल रखने के लिए उसके साथ चल पड़े। घर पहुंचने के बाद भगवान बोले चलो मैं एक शर्त पर खाना खाऊंगा। भोला भगत बोला बोलो प्रभु कौन सी शर्त। भगवान ने कहा तुम्हें मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो फिर भोला भगत और प्रभु ने एक ही थाली में खाना खाया। जैसे ही प्रभु खाना खा रहे थे वैसे ही उस भोले भगत के दिन बदल गए। वह धन धान्य से भरपूर हो गया। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। उसके ऊपर प्रभु की असीम कृपा बरसने लगी। यह देख वह लाला जो उस पर हंस रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, ये सब देखकर हैरान हो गया और नाला मंदिर जाकर भगवान को न्योता देने लगा कि प्रभु आप मेरे घर आओ, मेरे घर खाना खाओ। प्रभु उससे बोले कि तुम घर जाकर खाने का प्रबंध करो और जब खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना। लाला हंसता हंसता घर गया और अपने नौकरों से बोला कि मंडप की तैयारी करो और 36 प्रकार के बढ़िया भोजन बनवाओ। और उसके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया था। वो मन ही मन सोचने लगा था कि मैंने तो भोले भगत से भी अच्छे पकवान बनवाए हैं, भगवान मुझ पर ज्यादा प्रसन्न होंगे। यह मन में सोचकर वह घर से भगवान को बुलाने के लिए चल पड़ा और उसे भी रास्ते में वही बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मिला। उन सभी ने उस लाला से खाना मांगा और बोले कि हम भूखे हैं, लेकिन लाला ने अभिमान के चक्र में सबको ठुकरा दिया और मंदिर जा पहुंचा। भगवान को बोलने लगा कि प्रभु चलो खाना तैयार है। प्रभु उसे बोले कि पहले तुमने हमारा 3 बार तिरस्कार किया है
और अब खाना खाने के लिए पूछ रहे हो। वह बच्चा, बूढ़ी औरत और बूढ़ा आदमी मैं ही तो था जिसे तुमने दुत्कार दिया था। फिर क्या? वह लाला निराश हो गया और भगवान मूर्ति में फिर समा गए। तो अगर हम पूर्ण श्रद्धा से भगवान को बुलाते हैं तो वो ज़रूर आते हैं। बस हमें ज़रूरत होती है तो उन्हें पहचानने की। और कभी भी हमें अपने अहंकार में आकर किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को भी ठुकराना नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।